अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माज़रत खाऊं कि मैं पिछले कुछ दिन आपसे गुफ्तगू उस तसलसल से नहीं कर सकी जिस तरह से पहले हम करते रहे, और ऐसा 2-3 माह से हो रहा है क्योंकि मैंने जब से अपना अब 2 माह हो गए हैं मुझे पब्लिक न्यूज़ ज्वाइन किए। जब से मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया है, आप इस मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, पावर शो विद मलिया हाशमी। सो आपको अंदाजा होगा वो प्रोग्राम्स वगैरह भी देख करके उसमें कंटेंट डेवलपमेंट से लेकर छोटी छोटी चीजें, कौन से चंक्स लगेंगे, कौन से क्लिप्स लगेंगे, कौन सा गेस्ट आएगा और कौन से गेस्ट के साथ आने पर रजामंद नहीं है, और मतलब 100 तरह की चीज होती है जो आपको मलहूज़े खातिर रखनी होती है जब आपने टीवी प्रोग्राम करना है। यूट्यूब जाहिर है निस्बतन आसान बात होती है, आप दिल की बात ठक करके फटाफट एक वीडियो बनाते हैं और उसमें कर लेते हैं। सो टीवी टॉक शो का जाहिर है, अगरचे मैं इससे पहले टीवी स्क्रीन्स पर आती रही, मुख्तलिफ चैनल्स पर एज एनालिस्ट आती रही, पाकिस्तान को मैं इंटरनेशनल मीडिया पर भी अल्लाह का शुक्र है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कश्मीर इशू पर या वैसे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इशूज पर नुमाइंदगी करने की अपने मुल्क की, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो अपना टॉक शो होस्ट करने का एक एक्सपीरियंस होता है, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही, लेकिन आज से इंशाल्लाह हम रेगुलरली प्रोग्राम करेंगे और जिस दिन मैंने छुट्टी की उस दिन आपने जुर्माना करना है मुझे। सो दिस इज फॉर यू टू डिसाइड कि मेरी क्या सजा होनी चाहिए और क्या फाइन होना चाहिए। आते हैं जी अब डस्का इलेक्शन पर। आज जैसे कि हम सब देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर भी कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार, जो कि इफ्तिखार साहब जिनको ज़ाहिर शाह के नाम से जाना जाता है डस्का में, वो इंतकाल कर गए थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करें, और जिसकी वजह से ये बाई इलेक्शन के लिए ये सीट खाली हुई। और हमने देखा कि कैसे वो 19 फरवरी को पहले जब मुकाबला हुआ तो उसमें क्या सिचुएशन थी। नौशीन इफ्तिखार साहिबा की तरफ से शिकायत की गई कि भाई ये 22-23 पोलिंग स्टेशन हैं, यहाँ पर गड़बड़ है, और फिर हमने देखा कि पूरे हल्के में इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से इंतखाब करवा दिया। सो अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार साहिबा जीत रही हैं, यानी नून लीग जीत रही है और अली असद मली हार रहे हैं। अब इसकी जो मेरे पीटीआई के लोगों से जो गुफ्तगू हुई और फिर नून लीग के लोगों से जो गुफ्तगू हुई, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट मुझे मिली। एक तो दिलचस्प बात यह है कि महंगाई बहुत कम हद तक फैक्टर था इस पर्टिकुलर हलके में वोट डालने के लिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जो इन्होंने सर्वेस करवाए थे उसके मुताबिक महंगाई से ज्यादा बड़ा फैक्टर लोगों को सफाई का था कि यहाँ पर इस हलके में गंदगी और गलाजत बहुत ज्यादा है। सो बहुत से वोटर्स का ये मुतालबा था कि जो शख्स भी हमारी सफाई में मदद करेगा, हमारे हलके को साफ सुथरा करेगा, हमारा वोट उसके लिए। महंगाई हर दौर में होती है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है जो पीटीआई को सीखने की जरूरत है, क्योंकि देखें ये एक हलका था, ये कोई भी जीत जाता। मैं आज मेरे प्रोग्राम में उस्मान डार और राना सनाउल्लाह थे तो उनसे एग्जैक्टली यही बात हो रही थी और दोनों ही बहुत मोहतात कैलकुलेशंस कर रहे थे। वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये 10 बजे के करीब ये बात कर दी थी कि हम 15,000 की लीड से जीत रहे हैं। सो उनको जाहिर है कि रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो गई होंगी और अब चलें फाइनली नून लीग ये नहीं कहेगी कि धांधली हो गई है, लेकिन पीटीआई को अब इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अब ये वो बात नहीं है कि आप कहें कि अच्छा जी चलो नून लीग तो हार कर शोर मचाती ही है, उनको तो वही रिजल्ट काबिल कबूल होता है जो उनके हक में होता है। अगर कोई अदालत भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसी मुअज़्ज़ज़ एंटिटी भी अगर उनके मर्जी के जरा सा खिलाफ फैसला दे दे तो गालम गलोच का एक तूफान बर्पा हो जाता है और जजेस के नाम ले लेकर मुअज़्ज़ज़ जजेस को जिस तरह से नाजेबा अलकाबात से और गालियों से नवाजा जाता है और जिस तरह से फिर उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी की खामी आपकी खूबी नहीं बन सकती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉन्डर करने के लिए पीटीआई के लिए कि आप अपनी खामियों पर फोकस करें। 2018 में अगर गलत टिकट्स तकसीम हुई मुख्तलिफ जगहों पर तो आपने उसका नतीजा भुगत लिया। अब बाई इलेक्शन जो है वो आपके असली जनरल इलेक्शन की एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन होता है। सो अगर आप हर बाई इलेक्शन इस दफा हारे, नौशहरा में आप इसलिए हार गए कि जी वहां पर परवेज खटक साहब और उनके भाई के आपस में मुकाबला चल पड़ा दोनों के दरमियान कि मेरे बेटे को आइंदा इस हलके की बागडोर संभालने का मौका मिलेगा या आपके बेटे को। सो वो इनकी खानदानी सियासत की नजर हो गया। देखें, बेशक आपकी खानदानी सियासत की नजर हो गया और पीटीआई का गढ़ है, आप आज वहां पे इलेक्शन करा दें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई हार जाए। वो ऐसा तगड़ा हलका है पीटीआई का। लेकिन 2 भाइयों की बेवकूफी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खमियाजा भुगतना पड़ा।
सो एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट रियली मैटर कि नुकसान किस वजह से हुआ। अगर नुकसान हुआ है तो वो हो गया है, और अगर फायदा हुआ है तो वो भी हो गया है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर रिजल्ट दैट मैटर्स, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ये नहीं फर्क पड़ता कि किस वजह से। वो क्या था कि अब मैं शेर की हड्डी पसली तोड़ूं, वो क्या था कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा, कुछ इस किस्म का एक शेर है ना कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो बात यह है कि आप अब पीटीआई के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह गया। हाँ ठीक है, पहले 40,000 की लीड से वो जीतते थे, अब लीड कम हो गई, वोटर टर्नआउट इस दफा जो है बिल्कुल ही 30% था, 100 में से 30 बंदा निकला वोट डालने के लिए। फिर ये कि जो इससे पहले एक और बाई इलेक्शन भी हुआ था पंजाब में ही, और यहाँ से 30-40 किलोमीटर के फासले पर था डस्का से वजीराबाद का, वहां पर भी हमने देखा कि पीटीआई को शिकस्त हुई। लेकिन नून लीग 2018 में जितने मार्जिन से, हैवी मार्जिन से जीती थी, उससे कम मार्जिन से जीती। लेकिन ये चले स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपकी हार की। अब आपको ये सोचना है, क्योंकि देखें हुकूमत वक्त तो अक्सर बाई इलेक्शन जीता करती है, उसमें ठीक है कि इंतजामिया को भी एक्टिव किया जाता है, इंतजामिया को मैनूवर किया जाता है अपने हक में, वो सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन इसकी फ्लिप साइड ये भी तो है ना कि लोग महंगाई से तंग हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है आपने बड़ी सतह पर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक कर भी दिए, तो हमें अपना घर का बजट ठीक चलाना है। तो इन चीजों को देखना होगा। और इंटरेस्टिंगली इनफ इस हल्के में सफाई का भी बड़ा मसला था, और कुछ सर्वेस जो वहां पर करवाए गए NA-75 में, जिसमें डस्का सिर्फ 20 से 25% आबादी रखता है इस पूरे हल्के की, जबकि 70 से 75% जो आबादी है वो देही इलाकों की है। और इंटरेस्टिंगली इनफ जितने भी हम पूरी मुल्क में देखते हैं, खासतौर पर पंजाब में प्रिडोमिनेंटली पीटीआई का वोटर आपको ज्यादा शहरों में पढ़े लिखे इलाकों में नजर आता है, और देहात में आपको वही भुट्टो शेर तीर वही नजर आते हैं। लेकिन NA-75 में इट्स द अदर वे अराउंड। NA-75 में देही इलाकों में पीटीआई ज्यादा थी और शहरों में नून लीग ज्यादा थी, और ये पिछले 5 इलेक्शन से मुसलसल नून लीग ये सीट जीतती चली आई है। सो ये कोई इतनी हैरत की बात नहीं है अगर नून लीग जीत गई है, लेकिन थोड़ी फिक्रमंदी की और परेशानी की बात पीटीआई के लिए, इसलिए ये इनको ये नहीं कह के हो जाना चाहिए। हाँ मैं आपको ये बताती चलूं कि यहाँ पे सफाई का बड़ा मसला है, और बहुत से वोटर्स ने उस सर्वे में ये कहा कि जो बंदा महंगाई ठीक है हर दौर में आती है, हमारी सफाई करे हल्के की, यहाँ पर गलाजत और गंदगी बहुत ज्यादा है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। पीटीआई ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन जाहिर है कि दे कुड ओनली डू सो मच। तो यहाँ पर अब इनको ये नहीं सोचना चाहिए पीटीआई को कि अच्छा जी नून लीग तो पहले 40,000 की लीड से जीती थी, तो देखें जी अब लीड कम हो गई। आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। सो आपका रिजल्ट ठीक आना चाहिए, और अगेन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी हमारा मार्जिन कम हो गया है। और आज के इस नतीजे से, बल्कि जो कि बड़ा एक अजीब सा ही नून लीग का बयानिया था, उसको भी तकवीयत मिली है। उसको भी तकवीयत मिली है कि जी वाकई हम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की पूरी कहानी सुनाते थे कि वो गायब हो गए, अली असजद मल्ली अपने फार्म हाउस पे ले गए थे, तो वो सारी बातें आज वो चमक चमक कर इनको कहेंगे। सो इन बातों को पीटीआई को दिल पर नहीं लेना चाहिए। नून लीग ठीक है, आज उनका दिन है, उनको खुश होना बनता है, और पूरी ऑपोजिशन जमातों का खुश होने का बनता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें सपोर्ट किया था। सो जो नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं आज के रिजल्ट पर। लेकिन पीटीआई के हामियों को मैं ये बताती चलूं कि आपको बदल नहीं होना चाहिए, लेकिन यू मस्ट लर्न द लेसन फ्रॉम हियर। इस शिकस्त से आपको लेसन अगर आप सीख गए तो 2023 में आपको ये चीज हेल्प करेगी। अगर इस इलेक्शन से आपको 2.5 साल जरा एक रियलिटी चेक मिल जाता है, और आप कहते हैं कि अब एक एक दिन एफर्ट करनी है, मतलब आज मेरा इतना दिल खराब भी हुआ जब मैंने वो सुना, और बड़ा तकलीफ दे बात थी, और खुशी भी हुई थोड़ी सी इस बात पर कि देखें लोगों का कितनी रिजॉल्व स्ट्रांग है, इमरान खान से कितनी लोग उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं। ये ज़िमनी इंतखाब जब हुआ था, यही इसी NA-75 में पिछली बार 19 फरवरी 2021 को, अब से मेरे ख्याल 50 दिन का फ़र्क भी नहीं है। सो हम देखते हैं कि उस वक्त 2 बच्चे शहीद हुए थे। एक को नून लीग की तरफ से गोली चलाई गई, और दूसरी तरफ भी, मतलब वो जो नून लीग का भी बच्चा था वो बेसिकली उसके चचा के हाथों उसकी शहादत हो गई, और वो गलती से मतलब उसको गोली लग गई। सो जो पीटीआई का लड़का शहीद हुआ था, उसकी फैमिली, उसके अहले खाना आज
ये क्या पोलिंग एजेंट्स बने हुए थे इस हल्के में। सो इतनी लोगों को उम्मीद है यार, अपने बच्चों की शहादतें देकर भी वो आपके साथ खड़े हैं। सो ये अब वक्त है इमरान खान साहब को सोचना होगा इस पर। और मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे वैसे आज के प्रोग्राम का लिंक शेयर किया, वो ज़रूर देखिएगा। मेरी उस्मान डार की और राना सनाउल्लाह साहब की पंजाबी ज़ुबान में मज़े की एक डिस्कशन हुई थी, ज़रा डिबेट हुई थी, वो भी सुनिएगा और फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जाहिर है जिस वेले 3 पंजाबी एक शो में इकट्ठे हो जान तो फिर जाहिर है कि पंजाबी का तड़का तो ज़रूर लगता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी मैंने राना सनाउल्लाह साहब से सवाल किया, उसका जवाब भी आप शो में ज़रूर देखिएगा। और मैं वही कह रही थी कि अल्लाह की शान है कि जिन जहांगीर तरीन साहब को ये सारी ज़िंदगी कहते रहे कि ATM है, ये है, वो है, इमरान खान जहांगीर तरीन का हिसाब क्यों नहीं करता, सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी का हिसाब क्यों हो रहा है, ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। हम इसको एहतसाब जब मानेंगे कि जब जहांगीर तरीन का भी एहतसाब हो। सो आज जब जहांगीर तरीन साहब से सवाल किया जाता है तो वही नून लीग आज सबसे बड़ी उनकी वकील बनी हुई है। और मुझे आज थोड़ी राना सनाउल्लाह साहब से भी इस हवाले से डिस्कशन करके समझ यही आई कि नून लीग अब ये प्ली लेकर आना चाहती है कि अगर जहांगीर, क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया कि अगर तरीन साहब अपने आप को सही साबित कर देते हैं और सही डॉक्यूमेंट्स से प्रूव कर देते हैं कि वो ठीक हैं, तो फिर क्या होगा? क्या आप ये कहेंगे कि इमरान खान ने NRO दे दिया जहांगीर तरीन को क्योंकि उनके दोस्त हैं? तो उस पर राना साहब ने बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया और मुझे उससे समझ यही आई कि ये कल को ये प्ली लेकर आना चाहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस नून लीग कि अगर जहांगीर तरीन की एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन आपने कबूल कर ली है तो फिर नवाज शरीफ की एक्सप्लेनेशन आपको क्यों कबूल नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।